17 सितंबर 2024 को 3:30 के अराउंड इसराइल ने हिजबुल्लाह के साथ जो किया, न्यूज के मुताबिक इस अटैक में 3000 से ज्यादा पेजर ब्लास्ट हुए, जिसमें 3000 लोग इंजर्ड हुए और इन लोगों में 400 लोग वो हैं जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हैं और उनमें से कुछ के मरने की भी खबर सामने आ रही है। अब यहाँ पे कुछ सवाल पैदा होते हैं कि ये सब कैसे हुआ और इसके पीछे रीजन क्या थी। आखिर इसराइल ने इतना बड़ा अटैक क्यों किया और हिजबुल्लाह का इसके ऊपर रिएक्शन क्या है, ये सब आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। देखा जाए तो इस दिन यानी 17 सितंबर को दुनिया में कुछ खास नहीं हो रहा था। इंडिया में मोदी जी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और इधर रशिया और यूक्रेन की वार जो 2 साल से चल रही है, एज यूजुअल सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन सडनली लेबनान के अंदर लोगों के पेजर रिंगिंग करने लगते हैं। इतनी तेज रिंगिंग होती है कि लोग परेशान हो गए थे कि ये क्या हो रहा है। फिर कुछ ही सेकंड के बाद ये पेजर एक एक करके ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली लोगों ने ये डिवाइसेज अपनी पॉकेट्स में रखी हुई थी या बेल्ट वगैरह के साथ टाई की हुई थी। तो जरा इमेजिन करें कि इस एरिया में कितनी खतरनाक इंजरीज हुई होंगी। बहुत ज्यादा ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं जिनमें लोगों के पेट में सुराख हो रखे हैं, इनकी लेग्स में हो रखे हैं, मतलब कि काफी ज्यादा हालत खराब है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नंबर ऑफ इंजरीज 3000 के करीब बताई जा रही हैं, लेकिन जो नई रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनमें ये तादाद बढ़ती जा रही है। अब आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे कि ये पेजर क्या होता है और आखिर ये इंसिडेंट लेबनान के साउथ में क्यों हुआ, तो ये भी आपको समझाता हूँ। अगर आप इसराइल के मैप को देखें तो समझा जा सकता है कि इस वक्त इसराइल को 2 जगह से बड़ा खतरा है। एक तो गजा पट्टी, यहाँ पे हमास ग्रुप है जो इसराइल पे अटैक करता है, और दूसरी तरफ लेबनान के साउथ में है हिजबुल्लाह, जिसमें हजारों की तादाद में मेंबर्स हैं जो इसराइल पे अटैक करते हैं। यहाँ हिजबुल्लाह के जो मेंबर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इन पेजर का यूज करते हैं। जब ये मेंबर फ्रंट लाइन पे मौजूद नहीं होते और इमरजेंसी की सूरत में हिजबुल्लाह इन मेंबर्स को एक डिवाइस प्रोवाइड करता है जिसे पेजर कहा जाता है। आप इस पेजर को देख भी सकते हैं। ये पेजर बड़ी सिंपल सी एक डिवाइस होती है। इस पेजर के जरिए टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट भेजा जा सकता है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, जो कि ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। एक पेजर की जो कॉस्ट है वो 2 से 3 हजार रुपए तक ही होती है। एक दौर में ये पेजर यूएस और यूरोप में काफी ज्यादा यूज किए जाते थे, लेकिन बाद में स्मार्टफोन आने की वजह से इन पेजर का यूज खत्म हो गया। अब हिजबुल्लाह जो है वो स्मार्टफोन यूज नहीं करता क्योंकि उनको थ्रेट है कि इसराइल के हैकर इनके मोबाइल फोन हैक करके इनकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो इसलिए हिजबुल्लाह इन पेजर का यूज करता है। उनका मानना है कि पेजर सेफ रहते हैं और इनको कोई हैक भी नहीं कर सकता। लेकिन इसराइल की मोसाद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी से ये बात छुपी हुई तो नहीं हो सकती थी। मोसाद ने काफी टाइम से नोट किया कि आज भी हिजबुल्लाह के लोग मेड इन ताइवान पेजर का यूज कर रहे हैं और इसके जरिए ये लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो मोसाद ने एक प्लान बनाया। उसने ये सोचा कि ऐसा तो है नहीं कि ये पेजर दुनिया भर में मैन्युफैक्चर होते हैं, क्योंकि आज के दौर में इनकी डिमांड लिमिटेड सी है। हिजबुल्लाह जैसे कुछ ग्रुप्स ही होंगे या रेयरली इनको कोई परचेज करता होगा ज्यादा क्वांटिटी में। तो मोसाद के एजेंट ताइवान की उस कंपनी में गए जहाँ पर ये पेजर मैन्युफैक्चर होते हैं और ये काम मोसाद ने 5 से 6 मंथ पहले स्टार्ट कर दिया था। मोसाद के एजेंट्स ने किया ये कि रिश्वत के जरिए और अपने इन्फ्लुएंस से इन पेजर के अंदर एक छोटी सी चिप इंस्टॉल करवा दी, जिसका काम ये था कि जब भी उसे एक कोड भेजा जाए तो पेजर पे रिंगिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और जो पेजर के अंदर लिथियम आयन बैटरी है ये चिप उसे इम्पैक्ट करके उससे जोरदार ब्लास्ट करवाएगी। मोसाद इंटेलिजेंस ये भी जानती थी कि ये सारे पेजर लेबनान में जाने वाले हैं और हिजबुल्लाह ही इन्हें यूज करेगा। तो उसके प्लान के मुताबिक सब कुछ सेट हो चुका था कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो इन पेजर की मदद से वो हिजबुल्लाह को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और मोसाद इसी इंतजार में खामोश बैठा था। उनका प्लान कोई वार्निंग वगैरह देने का नहीं था। जैसे कि आपको बताया कि ये पेजर पहले कुछ सेकंड बीप करता है, तो इसका मकसद ये था कि जब ये पेजर बीप करेंगे तो एक ही टाइम पे सब लोग इसे निकाल के देखेंगे और ये ब्लास्ट होगा, जिसे उनके फेस और आईज को टारगेट किया जा सकता था ताकि उनकी देखने की एबिलिटी भी चली जाए। और रिसेंटली हिजबुल्लाह से कुछ ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं जो मैं आपको यूट्यूब पॉलिसी की वजह से इस वीडियो में नहीं दिखा सकता। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो आप देख सकते हैं। अब सिचुएशन ये है कि जवाब में हिजबुल्लाह भी मोसाद इंटेलिजेंस को वार्न कर चुका है कि वो इसका बदला लेंगे, तो इसराइल भी इसके लिए कोई और प्लान करेगा। अब देखना ये है कि हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान और क्या क्या होगा। क्या ईरान इसमें और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एस्केलेशन बढ़ती जा रही है। बट अभी तक हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान फुल स्केल वॉर डिक्लेयर नहीं की गई, लेकिन इसराइल की गवर्नमेंट किसी भी टाइम गो दे सकती है कि लेबनान पे फुल फ्लेज अटैक कर दो। और इसराइल के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो पहले भी ऐसा करता आ रहा है। तो रिपोर्ट के मुताबिक आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई और अपडेट मिलती है तो उस पे जरूर एक और वीडियो बनाएंगे। अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल अनटोल्ड इवेंट को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।